हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम में हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत में दो सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत और पावलोव की थ्योरी। दो हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा है सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत, ठीक। सूझ का सिद्धांत आप सभी लोग इसके बारे में सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। इस पर कोहलर ने बंदर पे प्रयोग किया था, सुल्तान नामक बंदर पे। उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन इसके सिद्धांत की क्या क्या चीजें आती हैं और किन किन नामों से हम इसे जानते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सूझ का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे? इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे वर्दाइमर। वर्दीमर या वर्दाइमर इनको कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने प्रतिपादन तो इन्होंने किया था सूझ के सिद्धांत का, पर इनकी एक टीम थी, कोफका की, कोहलर जी की और वर्दाइमर जी की। इन तीनों की टीम थी। इन तीनों ने मिलकर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, पर इसको प्रतिपादित करने का श्रेय वर्दाइमर को ही जाता है, चूंकि ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित ये तीनों ही लोग हैं और इन्होंने समग्रता पर अध्ययन किया था और उसके बाद ही इस सिद्धांत का इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इस पर प्रयोग किसने किया था? प्रयोगकर्ता कौन थे? प्रयोगकर्ता इसमें कोहलर थे। कौन था? कोहलर। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पे किया था। इसके अलावा इनके सहयोगी और कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, कोफका थे, कोफका। कोहलर ने प्रयोग किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कोफका ने इसके अलावा एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। कब लिखी थी? 1920 में। ये काफी फेमस पुस्तक है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नाम भी इसका आता है। कोफका ने लिखी थी, याद रखिएगा, 1920 में लिखी थी। ये इसी थ्योरी के बाद ही, इसी बुक के बाद ही ये सारी चीजें काफी फेमस हुई। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के साथ ही ये सारी चीजें फेमस हुई। इसके अलावा हम इसके अन्य नाम जान लेते हैं। किस पर प्रयोग किया था ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रयोग किस पे किया था? वनमानुस पे। वनमानुस, उसका नाम क्या था? वनमानुस था, जिस मतलब चिंपैंजी कह सकते हैं। सुल्तान, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। आई इतनी बात समझ में। प्रतिपादक कौन थे? वर्दाइमर थे। तीनों के सहयोग से सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। प्रयोग किसने किया था? प्रयोग कोहलर ने किया था, चिंपैंजी नामक सुल्तान पे किया था। कोफका उनके प्रमुख सहयोगी रहे इसमें। और कोफका की एक पुस्तक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट जो कि 1920 में प्रकाश में आई, वो काफी फेमस पुस्तक मानी जाती है और उसके कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट किसने लिखी, तो कोफका ने लिखी। इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया हमारे सिद्धांत का, ठीक। इस सिद्धांत के अन्य नाम, जैसे कई अलग अलग नामों से पूछ लेता है, वही हमारे अंदर कंफ्यूजन आ जाता है कि मैंने यही वाला पढ़ा था। जैसे दो सिद्धांत और मैंने आपको बताया, उनके भी कई कई नाम थे, उसी तरह इस सिद्धांत के भी कई नाम हैं। तो इसके अन्य नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं अन्य नाम। गेस्टाल्ट सिद्धांत,
पूर्णतावादी सिद्धांत, सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत, सूर्य सॉरी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तात्कालिक ज्ञान या सूर्य का सिद्धांत, इतने नामों से और ये जाना जाता है। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णतावादी सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, इतने नामों से सूच का सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रयोग पर कि प्रयोग किस तरह इस पर इन्होंने किया। इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए प्रयोग किया। प्रयोग, तो प्रयोग में सबसे पहले उन्होंने एक किसका, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया। ठीक, अब उस सिद्धांत प्रयोग में उन्होंने क्या किया, सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक बॉक्स में बंद किया। कैसा, एक बॉक्स में बंद किया। ठीक, चिंपैंजी कैसा था, चिंपैंजी भूखा था, चिंपैंजी को भूखा रखा। ठीक, इसके अलावा फिर क्या किया, उसके पिंजड़े के बाहर केला रखा। ठीक, और पिंजड़े के अंदर एक छोटी छड़ी रखी। पिंजड़े के अंदर छोटी छड़ी रखी। पिंजड़े के बाहर बड़ी छड़ी रखी। ठीक, फिर क्या किया, इन्होंने एक पिंजड़ा बनाया, पिंजड़े में बंदर को रखा और आगे जाली लगी हुई थी, उसमें एक छोटी छड़ी रखी और बंदर को, उस चिंपैंजी को भूखा रखा गया था और पिंजड़े के बाहर एक बड़ी छड़ी रखी जो केले तक केवल वही छड़ी नहीं पहुंच सकती थी, ना ही उससे केले को उठाया जा सकता था। वो कुछ ऐसी थी, उसमें कुछ ऐसा होल्डर था कि वो बड़ी छड़ी जो थी वो अंदर, जो पिंजरे के अंदर छोटी छड़ी रखी थी उसमें फिट हो जाती थी और कुछ दिनों पहले ही उस बंदर को एक छड़ी से दूसरी छड़ी में जोड़ना सिखाया जा चुका था। ठीक, तो जब बंदर को भूखा रखा गया तो वो बाहर केला देखता है तो पहले क्या करता है, पहले भूखा था तो केले को पाने का प्रयास करता है, हाथ बाहर डालता है, उसका हाथ केले तक नहीं पहुंचता। फिर वो छड़ी पकड़ता है और उससे बाहर हाथ करता है, तो वो छोटी छड़ी रहती है चूंकि वो भी केले तक नहीं पहुंच पाती है। फिर वो कुछ इसी प्रयास करते वो छड़ी बाहर वाली छड़ी वो उठा लेता है और उससे फिर केला पकड़ने का प्रयास करता है, तो उससे भी केला वो नहीं पकड़ पाता है। तो दोनों छड़ी वो चूंकि वो पकड़ा था, हाथ अंदर कर लेता है और वो दोनों छड़ी के साथ खेलने लगता है। फिर उसकी जो छोटी छड़ी है बड़ी छड़ी के साथ जब वो जोड़ता है तो उसके पास वो दोनों छड़ियां जुड़ जाती हैं।
जब दोनों छड़ियाँ जुड़ जाती हैं तो वो उसको ये महसूस होता है कि छड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, तो वो उस बड़ी छड़ी को बाहर निकाल के केला खींचता है और केला पास में आ जाता है और वो खा लेता है। ठीक है, तो यही बातें क्या करता है, अगले दिन फिर उसके साथ यही प्रयोग किया जाता है और यही बातें दोहराई जाती हैं। तो 2 बार या 3 बार के प्रयोग के बाद एक समय ऐसा आता है कि बंदर को अंदर डाला जाता है, छड़ी उठाता है, जोड़ता है, केला खींचता है और खा लेता है। तो इसमें उन्होंने सिद्ध किया, अपने सिद्धांत में बरदाइमर ने, कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने ये सिद्ध किया कि बंदर सूझ के द्वारा, उसके अंदर ये सूझ आ जाता है कि इस छड़ी को मैं जोड़ूंगा तो मैं ये केला, छड़ी बड़ी हो जाएगी और मैं केला प्राप्त कर लूंगा, सॉरी। ठीक, इसी प्रकार उन्होंने दूसरा, ये छड़ी संबंधी प्रयोग था, एक प्रयोग बॉक्स संबंधी प्रयोग किया। उसमें क्या किया, एक कमरे में बंदर को बंद कर दिया, उसी बंदर को, और ऊपर छत से पंखे जैसा ही कुछ वहां से लटकता हुआ उन्होंने केला टांग दिया और कमरे में कई बड़े बड़े बॉक्सेस रखे। ठीक, बंदर भूखा था तो वो कूदकर केला पाने का प्रयास करता है, तो वो केला चूंकि उसकी ऊंचाई से ऊंचा रहता है तो वो केला नहीं प्राप्त कर पाता। तो बंदर धीरे धीरे उस बॉक्स पर खेलता हुआ चढ़ता है तो उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, तो बंदर को लगता है ऊंचाई बढ़ गई, तो वो केले के नीचे वो बॉक्स रखता है और तब केले को प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन एक बॉक्स पर चढ़ने पर भी उसको केला नहीं मिलता है, तो बंदर अपनी सूझ के सहारे दूसरा बॉक्स भी उस बॉक्स पे रखता है और चढ़ जाता है, और उस जब वो 2 बॉक्स के ऊपर चढ़ता है तो केला प्राप्त कर लेता है, ऊंचाई में रखा हुआ केला। तो इस प्रकार बंदर को ये समझ में आ जाता है, उस चिंपैंजी को ये समझ में आ जाता है कि मैं इस ऊंचाई पर चढ़ूंगा तो केला प्राप्त कर लूंगा। तो ये समझ कैसे आता है, सूझ के द्वारा। उसने अपने सूझ के द्वारा ये जाना कि मैं इस बॉक्स को जोड़ूंगा तो ऊंचा हो जाऊंगा और उसके ऊपर एक बॉक्स और जोड़ूंगा तो मैं और ऊंचा हो जाऊंगा। तो इस प्रकार कोहलर ने सिद्ध किया कि सूझ के द्वारा बंदर को सिखाया जा सकता है, तो किसी भी इंसान, किसी भी जीव को सूझ के द्वारा वो सीख सकता है। ठीक है, आई बात समझ में कि किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया था। तो इतने स्टेप बढ़ते हुए उन्होंने ये सारे प्रयोग किए। ठीक, अब जो इन्होंने ये प्रयोग किए, इसके आधार पर ये बताया कि जो ये सारी चीजें हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है, 5 संप्रत्ययों पर। इस तरह से देखते हैं कितने प्रयोग किए थे कोहलर ने। पहला किया था छड़ी संबंधी प्रयोग ने प्रयोग, और दूसरा क्या था, बॉक्स संबंधी, बॉक्स संबंधी प्रयोग। ठीक, 2 तरह से प्रयोग किए थे। अब उन्होंने 5 संप्रत्ययों की जो बात की वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि सूझ का सिद्धांत 5 संप्रत्ययों पर कार्य करता है। ठीक है, अब ये 5 संप्रत्यय कौन से हैं? पहला है लक्ष्य, बाधा, तनाव, चौथा है संगठन, और 5वां है पुनरुत्थान। ठीक, गेस्टाल्टवादियों ने कहा कि ये जो सूझ का सिद्धांत है, ये सूझ का सिद्धांत किसका कहना था, ये गेस्टाल्टवादियों। ठीक है, गेस्टाल्टवादियों का कहना था कि सोच का सिद्धांत जो है ये 5 संप्रत्ययों पर कार्य करता है। कौन से 5 संप्रत्यय है? पहला लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है? पहला लक्ष्य होता है चिंपैंजी का क्या? केला।
केला लक्ष्य होता है, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना वो चाहता है, पहला संप्रत्यय होता है। तो लक्ष्य प्राप्त करने में क्या आती है? बाधा आती है। बाधा क्या है? पिंजड़ा। पिंजड़ा ही तो बाधा है। पिंजड़े में वो बंद रहता है, जिससे क्या होता है? अपने लक्ष्य प्राप्ति में उसे बाधा आती है। तो फिर क्या होता है? उसे तनाव होता है कि मैं उस केले को यानी अपने लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करूं। तनाव आने पे वो सारी चीजें संगठित करता है कि मेरे पास छड़ी है, मैं हाथ से पकड़ सकता हूँ, छड़ी जोड़ सकता हूँ। वो सारी चीजों को संगठित करता है और उसी संगठन के माध्यम से वो क्या करता है? अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। ठीक है? लक्ष्य प्राप्त करने के साथ ही पुनरुत्थान की लास्ट स्टेप आता है पुनरुत्थान का, कि इन सारी चीजों को वो कंबाइन करता है और तेजी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि एक बार वो उस पर प्रयोग मतलब अपना ट्रायल वो ले चुका होता है, संगठित करके चीजें वो जोड़ चुका होता है। तो क्या करता है? पुनरुत्थान अपने दोबारा से अपने लक्ष्य की ओर सारी चीजों को संगठित करके लग जाता है और लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ये हम जानते हैं कि सूझ का सिद्धांत इन पांचों लक्ष्यों पर कार्य करता है। ठीक है? इन पांचों संप्रत्ययों पर। क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि सूझ का सिद्धांत कितने संप्रत्ययों पर कार्य करता है? 5। कल हमने जो स्टेप सीखे थे उसमें 7 संप्रत्ययों पर या 7 स्टेप में चलता है सिद्धांत। आज का 5। तो इन चीजों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, या नामों को लेकर, नाम को लेकर भी काफी कंफ्यूजन आती है, उनमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसीलिए सभी के नाम बताए हैं, आप नोट डाउन जरूर करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा सूझ का सिद्धांत है। अब हम आते हैं इसकी कुछ गुण या विशेषताओं पर, या कि कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अ, सबसे पहले तो कठिन विषयों के लिए उपयोगी। ठीक। कला संगीत जैसे। ठीक। हाँ, हाँ, इसके अलावा क्या कहते हैं? रचनात्मक कार्यों के लिए कैसे? बंदर ने क्या रचनात्मक कार्य ही तो किया, दोनों छड़ी जोड़ी तो, या दोनों बॉक्स जोड़ के ऊपर चढ़ा। बड़ी समस्या के समाधान में, समस्या के पूर्ण या समग्र समाधान में, या प्रस्तुतिकरण में भी कह सकते हैं। ठीक है? इतनी तरह से या और भी कार्यों के लिए ये सिद्धांत, किसी भी रचनात्मक कार्यों कुछ अपने से करना है, कुछ करके सीखना है, तो उन सब स्वयं करके सीखना, तो इन सब कार्यों में ये सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूझ का सिद्धांत भी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है, और हमारे लिए उपयोगी होने के साथ-साथ ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसके प्रतिपादक कौन थे और किसके-किसके सहयोग से हुआ, प्रयोग किसने किया और किस पर प्रयोग किया गया। ये तो काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि जिस पर प्रयोग किया गया उस बंदर का नाम क्या था? सुल्तान नाम था, आप ज़रूर याद रखिएगा। चिंपैंजी पे किया था। तो इस तरह से हमारे 3 सिद्धांत आज कंप्लीट हुए, और नेक्स्ट वीडियो में हम और सिद्धांत के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, नोट्स अपने कंप्लीट करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और हमको तो बूस्टिंग थिंग्स चाहिए ही। आपके लाइक्स हमको बूस्ट करते हैं, आपको पता ही है। तो लाइक तुरंत कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।